हेलो स्टूडेंट, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास में थोड़े से लंबे अंतराल के बाद तो आए हुए हैं। थोड़ा सा गैप हुआ है, कुछ काम, कुछ ऐसी दिक्कतें हुई जिसके नाते मेरी क्लास, बाकी सब क्लास सही रही। मेरी क्लास जो थी वो थोड़ा सा गैप था, बट अब कंटिन्यू हो गया है। इस कदम में देखिए, हम लोग अगर देखा जाए तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का 4th पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे कि वो सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखा जाएगा जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में भी उसकी प्रमुखता रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन को लेके हम लोग आए हैं, जिसमें हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर आपके स्क्रीन के सामने है, और ये कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, यदि एक निश्चित कूट भाषा में MEKLF को इस रूप ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में इसको लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में IGHED को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, एकदम अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि इसके आपस में संबंध जो है और इसका आपस में जो संबंध है वो कैसा है। तो अगर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक और आता है कि इसके शब्दों का मेल से बनने की प्रक्रिया भी चलती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर देखा जाए कि यहां पर यम है और यहां ई की बात कर रहा है और यहां पर के की बात कर रहा है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो यम का अगर वैल्यू देखा जाए तो यम का 13 होता है, ई का जो होता है वो 5 का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं और तब देखिए, एम का अगर 13 है, ई का 5, अगर देखा जाए के का क्या वैल्यू होता है 11, और एल का जो है वो 12, और एफ का जो है वो 6 होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो 91782 के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे, किस रूप में हुआ। तो देखिए, यहां पर अगर हम 13 में से अगर हम 4 को माइनस कर दिया जाए तो क्या 9 की प्राप्ति होगी? एकदम बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर 5 में से हम 4 निकाल दें, यानी -4 कर दें, -4 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। -5 में से -4 होगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 11 में से अगर -4 निकाल दिया जाए 7 होगा, और 12 में से अगर -4 कर दिया तो 8 हो जाएगा, और 6 में से अगर 4 निकाल जाए 2 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर देखिए, यल का जो वैल्यू होता है वो 12 होता है, तो यहां पर 3 बार 12 होगा, और 3 बार में से अगर हम 4 निकाल दिया जाए तो 3 बार जो है वो 8 की प्राप्ति होगी, बिल्कुल होगी। यहां पर देखिए जे है जबकि 10 नंबर, 10 में से 4 अगर हम निकाल दिए तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 6 का वैल्यू प्राप्त होगी। और यहां पर देखिए 11, एक के का मान 11 होता है, 11 में से अगर हमने 4 को निकाल दिया तो हमको क्या प्राप्त होगा, 7 की प्राप्ति हो गया। इसी प्रकार अगर हमको जो फाइंड अप करना उसको देख लिया जाए तो फाइंड में क्या है, अगर देखिए यहां पर क्या है, 9 होता है, आई की वैल्यू 9 है, 9 में से अगर 4 हम निकाल दिए तो हमारे पास बचा क्या, 5। इसी तरह जी का वैल्यू होता है 7 में से अगर हम 4 को निकाल दिए तो हमारे पास बचा क्या, 3। इसी पर एच को देखिए, एच का वैल्यू जो होता है 8 होता है, 8 में से 4 निकाल दिएगा 4 बचेगा। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 में से अगर 4 निकाल दिया जाए तो हमारे पास 1, और डी 4 है तो 4 में से अगर 4 निकाल दिया तो 0। और देखिए ये जो आप किसी ऑप्शन में है 5 3 4 1 0, देखिए सी वाले ऑप्शन को मैच कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अगर यहां पर आते हैं तो कह रहा है यदि रिक्वेस्ट को S2R52TU लिखा जाता है तो उसी प्रकार, एक मिनट, उसी प्रकार जो है एसिड को क्या लिखा जाएगा। तो एसिड के लिखने के बारे में बात हमको कर रहा है। सबसे पहले इसके बीच का जो तालमेल है उसको हम लोग पता कर लेंगे कि क्या है, इसके बीच कनेक्शन क्या है। तो इसके बीच कनेक्टिविटी को थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए और देखा जाए। देखिए ये आर है और यहां पर एस लिखने की बात हो रही है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि इस तरह क्वेश्चन की भी आजकल आ ही रहे हैं। यहां पर देखिए क्यू आर है, आर को ये यस बनाने की प्रक्रिया चला रहा है, यानी आर का यस कब बनता है, जाहिर सी बात है आर के जस्ट बाद क्या आता है, यस आता है। ठीक बात है, अगर हमारे पास देखा जाए आर का यस है, यस अगर है, यहां पर देखिए तो यहां पर क्या है, ई है। अब ई का यहां 2 लिखने की बात कर रहा है। एक बात ध्यान रखने की बात, इस तरह के सवाल को लगाते वक्त पहले हम लोग देख लेंगे कि जो नंबर यहां पर अल्फाबेट दिया है उसका जो नंबर है क्या ये इसके इक्विवेलेंट है क्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और वहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर 7 आया हुआ है और यहां पर 8 की बात है, देख लेंगे इसको भी। यहां पर अगर देखा जाए रिक्वेस्ट की बात अगर कर रहा है
तो यहां पर आई है, सॉरी ई है, और यहां पर देखिए क्यू के बाद देखिए यहां पर आर, क्यू का मान होता है 17 और आर का मान होता है 18। यहां हटा दीजिए, तब देखिए यहां पर क्यू का मान जो होता है वो 17, आर का मान होता है 18। फिर यहां पर देखिए यू है और यहां यू है, यहां यू का 5 लिख रहा है, यहां पर ई है, ई का फिर 2 लिख दिया, और यहां पर देखिए यस है, यस 19 होता है, और यहां पर क्या है 20, टी आ जाएगा, और यहां पर टी, अगर टी देखिए यहां पर 20 है तो फिर आगे भी यहां पर लिखने की बात चल रहा है, उसको देख लेंगे, हो सकता है यहां पर एक कम का मिस्टेक हुआ होगा या नहीं होगा तो आगे देख लेंगे, उसको कोई इश्यू नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर यहां पर आर है और यहां पर यस, तो यहां आर 18 है और यस क्या हो जाएगा 19 को लेके चल रहा है, बट इधर देखिए ये 2, 5 और 2 का कॉन्सेप्ट कहां से लेके आ रहा है, तो यहां पर 2 और 5 का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास ए ई आई ओ यू, अगर देखा जाए वावेल को, अगर देखा जाए ए ई आई ओ का जो है, थोड़ा साफ से मैं लिख दे रहा हूं इसको, ए ई आई ओ यू, ए जो होता है 1 नंबर, दो ई जो है 2 नंबर पर, इसका क्रम कर दिया जाए, ई आई जो होगा 3 और वो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यू जो हो जाएगा वो 5 नंबर पर। अब देखिए ई का यहां पर देखिए ये ई जो लिया हुआ है इसका कौन सा क्रम दिया है, दूसरा नंबर, यानी कि आर के बाद जो दिया वो क्रम 2 को दे दिया, यानी कि यस के बाद 2 आ गया। फिर यहां पर देखिए क्यू है, क्यू का आर दिया, यानी क्यू जो था वो क्यू के बाद 17 तो यार 18, यानी आर बन गया। फिर देखिए यहां पर यू किस नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर, इसको 5 का नंबर दे दिया। ई अल्फाबेट वावेल है, वावेल आपका किस रूप में है, दूसरे रूप में है, तो यहां पर देखिए यहां दूसरा रूप दे दिया, यानी 2 दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यस, यस का टी बनाया हुआ तो टी बन गया, यहां पर टी, एस का टी, और यहां पर टी है तो टी का क्या हो जाएगा, यू बन गया, यानी कि ये हमारा इस प्रकार से प्राप्ति हुई। इसके बाद अगर देखा जाए कि ये अगर हम इसके थ्रू ये प्राप्त कर रहे हैं तो एसिड के बारे में हम देख लेंगे कि एसिड ए का जो नंबर है वो कौन सा है, पहला नंबर पे है, ठीक बात है। सी देखिए, अब ए वावेल के फर्स्ट ऑर्डर पे आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको कौन सा नंबर दे दिए, ए। सी का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें सब बढ़ती हुई संख्या था, तो सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आई की अगर बात करा जाए तो आई हमारा 3 नंबर पर, तो ये 3 नंबर, और डी के बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा। यानी कि अगर देखिए तो फर्स्ट, पहला डी, 3 और ई, ये कहां मिल रहा है, कहीं मिल रहा है क्या, यहां पर अगर देखा जाए पहला डी, फर्स्ट डी, आई ई, 3 ई। अच्छा ये एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, ए ई, यहां पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये हुआ है, अगर ए का ये नंबर देना भूल गए, एक के बाद ये बी आ गया ऑप्शन में, यहां पर अगर देखिए तो यहां पर अगर यहां पर इसको भी लेते हैं हमारे पास तो 3 नहीं आ रहा है, लिखा जाए ठीक है, अगर यहां पर अगर नहीं इस रूप में नहीं ले रहा है, अल्फाबेट के रूप में नहीं ले रहा, तो देखिए यहां पर सीधे नंबरिंग कर दीजिए, ए का जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी का अगर सी का देखा जाए तो डी हो जाएगा, और आई का देखा जाए तो जे, और डी का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ई की प्राप्ति हो जाएगी। और इस तरह ऑप्शन में उस फॉर्मेट को न लेके इसी फॉर्मेट में ऑप्शन में दे दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, फर्स्ट वाले को लगा देंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिया तो उस डायरेक्ट फॉर्मेट उसी तरह कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये है आपका, और देखिए कह रहा यदि ऑनेस्टी को ये रूप में लिखा जा रहा है और पॉवर्टी को ये रूप में लिखा जा रहा है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कहा रहा है। अब इसमें देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ दम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को हमारे पास देखना होगा। देखिए ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को अगर देखा जाए यहां पर क्या है, तो ऑनेस्टी को ये नंबर दे रहा है, पॉवर्टी को ये नंबर दे रहा है, तो उसी रूप में हॉर्स को देखिए क्या है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कुछ दम होता ही नहीं है। सबसे पहले देखिए यहां पर देखिए यह चो यहां है, तो यह चो यहां पर देखिए, आर देखिए इस पे कहीं है नहीं है, नीचे होगा, यहां आर देख लीजिए, फिर यहां पर यस को देख लीजिए, और यहां पर ई को, ई हमारे पास यहां पर है। अब देखिए जो नंबर यहां प्लस वैल्यू जिसका दिया हुआ, जैसे देखिए एच ओ को, तो एच ओ को वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, 53 हो जाएगा। यस को अगर वैल्यू देखा जाए तो यस का हमारे पास देखिए किधर से, बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा हमारा यस के लिए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को। इसी तरह अगर देखा जाए आर के बारे में अगर देखा जाए तो, हाँ ठीक है, आर के बारे में अगर देखा जाए तो बाएं से तीसरा अगर ले रहा है तो बाएं से तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार अगर ई को ले लिया जाए
तो ई हमारे पास देखिए आर के जस्ट बगल में ई है, इधर 0 के बगल में 2 है, तो इस तरह नंबरिंग हम कर देंगे। तो यहां पर HORSE, अगर इसका देखा जाए कि हमारे पास क्या होगा, तो देखिए HO का क्या हो जाएगा 5 1। आर के लिए अगर जाए हमारे पास, तो आर के लिए यहां पर देखिए 0 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए यस के लिए अगर हम जाते हैं तो यस का वैल्यू जो हो जाएगा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। और ई के बारे में अगर बात करा जाए तो ई हमारे पास 2 हो जाएगा। और देखिए यहां पर 51042 510, हाँ देखिए बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए क्या है कि यदि दिल्ली को कूट भाषा में, दिल्ली है ना, दिल्ली को कूट भाषा में, यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक ये है कि यहां पर दिल्ली नहीं होना चाहिए, यहां पर दिल्ली होना चाहिए। यहां पर दिल्ली होना चाहिए था, हिंदी में आ गया है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में होना चाहिए था बट हिंदी में आ गया। ठीक है, यहां पर दिल्ली को ये लिखा जा रहा है और कलकत्ता को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो कलीकट को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली को यहां पर नंबरिंग कर दिया, यानी कि 7 3 5 4 1 कर दिया। और कलकत्ता का नंबर जो दे दिया, यही सेम सवाल जो पिछले सवाल था वही सी पर डिपेंड है। और यहां पर देखिए कलीकट, तो यहां पर कलीकट निकाली, यानी कल CAL का नंबर देखिए तो 825 है, यहां से 3 नंबर यहां से हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद आई हमारे पास कहां, ऊपर देखिए आई है, यहां पर आई का नंबर जो है 1 है, तो 1 रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसी बात देखिए अगर देखा CUT यानी CUT, यहां से तीसरा नंबर निकाल ले, 3 नंबर, तो देखिए यहां CUT यानी तीसरे नंबर, यानी 3 नंबर के बाद वाला नंबर देखिए, तो यहां पर 896, तो यहां पर 896, देखिए ये नंबर क्या मैच कर रहा है, क्या 525 825 1896, यानी आपका सी वाला ऑप्शन हो गया और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हमारे पास है, करा अगर ओमेन को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो सर्वेंट को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में वोटर्स को क्या लिखा जाएगा, यानी कि वोटर्स के बारे में पूछने की बात ये कहा हुआ है। देखिए वोट किसको बताना है, वोटर्स के बारे में। ठीक है, वोटर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। करा अगर ओमेन को 1 2 3 4 5 लिखा जा रहा है, तथा सर्वेंट को 6 7 8 9, फिर उसके बाद 4 5 0 की बात लिखा जा रहा है, तो उसी में से हम लोग वोटर को भी झांट लेंगे। अब देखिए वोटर हमारे पास भी कहां है, भी यहां पर है, किस नंबर पर, चौथे नंबर पर, तो 1 2 3 4, यानी कि भी का जो नंबर हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा, तो यहां पर हम भी को नंबर दे देंगे 9। उसके बाद ओ पर आएंगे, ओ देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर ओ का हमारा नंबर देखिए, तो इसके जस्ट बगल क्या है 2 को, यानी 2 का वैल्यू दे दिया। फिर हमारे पास टी है, टी देखेंगे कहां पर है, तो टी देखिए यहां पर है, टी अगर देखा जाए तो टी का नंबर हमारे पास क्या है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद ERS है, ई देखिए तो ये यहां पर ई है। ठीक, ई अगर इसमें ई देखें तो इस क्रम में क्या है, दूसरे नंबर पर है, यानी 7 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर देखा जाए RS की बात कर रहा है, तो आर देखिए तीसरे नंबर, इसी लाइन में तीसरे नंबर पर 8 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास 8 लिख देंगे। और यस को अगर देखा जाए शुरुआत हो रहा है 6 से, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। और देखिए ये नंबर हमारे पास क्या होगा 920786, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपको हूबहू मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि किसी कूट भाषा में 95789 को ये लिखा जा रहा है और 4, अब देखिए यहां इसके पहले में एक बात ध्यान रखिए, इसके पहले अल्फाबेट को नंबर में चेंज कर रहा था, अब नंबर को अल्फाबेट में चेंज होने की बात हो गई। तो इसको यहां देख लेंगे कि इसमें क्या है, कि इसको जो है इस रूप में लिखा जा रहा है, यानी कि जो नंबर है उसको अल्फाबेट में लिखा जा रहा है, फिर इस नंबर को फिर सेकेंड अल्फाबेट में लिखा जा रहा है। तो ये इस नंबर को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसी में से छांट के इसको भी लिख लेना है। यानी देखिए 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर वाले वैल्यू में देखिए 2 है, नहीं है, इस वाले में देखिए 2 है, 2 जो है वो आया है ए के लिए, तो यानी 2 जो आएगा वो हम देख पहले नंबर लिखे 2 4 और 5 3 और 9, इसको बनाना है। तो देखिए 2 के लिए हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, 4 के लिए हमारे पास क्या आ गया, यल आ गया, और
5 के लिए जो आ गया, 5 के लिए हमारे पास आएगा यहां पर देखिए, ठीक है 5 के लिए नहीं, 1 मिनट के, हाँ ठीक है 2 और 4 के लिए LU आ गया। अब हमारे पास 5 के लिए, 5 देखिए कहां पर, ऊपर में, ऊपर वाले ऑप्शन में है, और 5 के लिए हमारे पास क्या आया G, तो यहां पर हो गया G। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 3 देखिए कहां है, तो 3 के लिए अगर इस वैल्यू में हम आए तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आपके पास U है, यानी पर 3 जो होगा U। उसके बाद है 9, यानी 9 को अगर देखा जाए तो 9 हमारे पास क्या है R, यानी क्या है इस तरह के ALGUR, ALGUR देखिए कहीं है, ALGUR होना चाहिए था यहां पर, लगता है हमको ऑपरेटर साहब ने काफी गलती हो गई है ऑपरेटर साहब से। ठीक, देखते हैं यहां पर एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता सही हो, गलत ना लिखे हो। देखिए 2 4 5 3 1 3 9 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें अगर मान लीजिए अगर देखा, इसको हमको बनाना है इस रूप से छांट के, तो देखिए यहां पर 2 4 9 2 4 3 है, 2 4 3 यानी कि 2 4 3, तो 2 4 का वैल्यू तो यहीं आ गया हमारा AL हो गया, ठीक बात है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 हमारा कहां है, यहां पर है 5 के लिए किसको रिप्रेजेंट दिया जा रहा है, G को, ठीक है। 3 और 9 का देखना है, तो 3 9 हमारे पास 3 यहां पर है, और 3 के लिए U का अंक दे दिया, अल्फाबेट दे दिया गया है, और 9 के लिए हमारे पास यहाँ, ठीक है अल्फा सही है, वो सही है, यहाँ पर 9 का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर T को है, ठीक ना, हम कह रहे हैं कि देख लीजिए एक बार, क्या पता ऐसा थोड़े होता है। ठीक, अब देखिए ALGUT, तो यहां पर देखिए ALGUT यानी C वाला ऑप्शन जो है, ऑपरेटर साहब सही है, हम लोग झूठ मूठ में आरोप उनको लगा रहे हैं कि गलती हो गया, बताइए। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर हमारे बीच है, और ये देखिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, और देखिए यहां पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए O को E, यानी देखिए O को E, A को C, M को I, S को O, N को P, E को M और I को A, P को N और C को S लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंपनीज को क्या लिखा जाएगा, यानी कंपनीज को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसी में से जो वैल्यू है उसको छांट के लिख देना है। यानी कि देखिए सी से क्या बन रहा है, यहां पर देखिए सी से क्या बन रहा है, यस बन रहा है। यहां एक गलती मत करिएगा, उल्टा मत चलिएगा, ए को सी कह रहा है तो ए को सी बनाएंगे, यहां देखिए सी को यस कह रहा है, ऐसा नहीं कि यहां सी को ए मान लेंगे, नहीं, यहां पर सी को यस लिखा जा रहा है तो सी को यस ही लेके चलेंगे। यानी अगर देखा जाए तो COMPANIES कंपनीज INE है, ठीक है, NIES कंपनीज है। अब इसको लिखने जा रहा, तो देखिए सी को किसको दे देंगे, यस से रिप्रेजेंट कर देंगे। वो हमारे पास देखिए कहां पर है, यहां पर देखिए वो का अगर रिप्रेजेंट है, वो देखिए किसी कुछ भाषा में ओ को ई, तो यहां पर हो जाएगा ई। फिर आपके पास देखिए यम को आई, तो यम को आई हम दे देंगे। फिर हमारे पास पी को हम क्या देंगे, पी के लिए देखिए यहां पर कहीं, हाँ पी को यन, यहां पर हमने यन से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ए देखिए एक से रिप्रेजेंटेशन किसका करेंगे, ए का फिर सी हो जाएगा, तो यहां पर हो गया यहां सी। फिर एन के लिए हमारे पास देखिए एन को पी, तो यहां पर हम पी दे देंगे। फिर इसके बाद देखिए आई के लिए, आई को ए का बनाया जा रहा है तो ये हो जाएगा। फिर ई के लिए हमारे पास देखिए ई के लिए यम, फिर यम हो गया। और यस के लिए, तो यस देखिए हमारे पास कहां है, सी को यस, लेकिन यस को ओ, यहां पर ओ। अब यहां पर देखिए क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, SEINCPAMO, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर गया, यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और यहां देखिए यहां ये कह रहा है यदि सुपर को, इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, यदि सुपर को ये कहा जा रहा है, मतलब 79 लिखा जा रहा है, तो सुप्रीम को 97 लिखा जा रहा है, तो लेबर को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए, यदि सुपर की बात अगर करा जाए, तो सुपर में क्या है, सुपर को कैसे इस रूप में लिखा जा सकता है भाई, किसी अल्फाबेट को नंबर में लिखने का क्या प्रथा है,
तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, सुपर, SUPER। अगर सुपर को ये 79 लिख रहे हैं तो किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहां इसमें देखिए वैल्यू लिख दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, यस का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है 19, यू का वैल्यू जो होगा वो 21, पी का जो वैल्यू होगा वो 16 और ई का होगा 5 और आर का होगा 18 और सबको जोड़ दीजिए। यहां पर अगर सबको जोड़ दिया जाए, इनके बीच में अगर प्लस लगा के सबको जोड़ देते हैं तो हमारे देखिए क्या है, 8 8 5 13 13 6 13 6 19 19 1 20 और 20 9 29 20 9 29 29 का हो जाएगा 9, कैरी ऑन 2, यहां पर 2 1 3 3 1 4 4 2 6 और 6 1 7, यानी कि हमारा क्या बन गया, मिल गया 79 हमको मिल गया। इसी प्रकार में अगर हम सुप्रीम को देखें तो सुप्रीम को यही देख लीजिए, सुप्रीम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस का वैल्यू जो हो जाएगा वो 19 हो जाएगा, यू जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, पी हो जाएगा 16, आर हो जाएगा 18, ई हो जाएगा 5, यम हो जाएगा 13 और ई हो जाएगा फिर 5 और सबको आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है और सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए 5 5 3 8 और 8 यहां भी प्लस होगा, 8 5 क्या होगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 13 8 21, 21 6 21 से 27, 27 1 28, 28 और 9 28 9 आपका हो जाएगा 7 97, 28 और 9 37, 37 का हो जाएगा आपका 7 और यहां 7 हो गया, 3 आया, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 97 आपका ये भी बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार लेबर को देख लेंगे तो लेबर का वैल्यू आराम से इसको LABOUR अगर है तो यहां पर देखिए यल का जो होगा 12 1 2 15 21 और 18, जोड़ लीजिए सबको, 8 1 9 9 5 14 14 14 2 16 16 1 17 17 2 19, यानी यहां गया आपका 9, एक आ गया, फिर देखिए एक यहां पर 2 2 4 4 1 5 5 और 1 6, यानी 69 69 देखिए हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, और सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए टॉम को डिक लिख रहा है, टॉम को 16 लिख रहा है और डिक का 274 लिख रहा है, तो उसी प्रकार हैरी को क्या लिखा जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन में है। इस देखिए यहां पर अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए इसको, तो यहां पर टॉम को क्या लिख रहा है 16, टॉम को 16 लिख रहा है, डिक को 274 लिख रहा है, तो हैरी को क्या लिखा जाएगा, ऐसा करके पूछ रहा है। थोड़ा सा चेक कर लीजिए और देखिए इसमें टॉम का वैल्यू अगर देखा जाए, भाई जाहिर सी बात है कि ये नंबर इसको लिख रहा है तो कैसे लिख रहा होगा, टॉम टी का वैल्यू जो होगा वो 20 होगा, ओ का होगा 15 और यम का होगा 13, 15 20 35 और 35 35 13 कितना हो जाएगा, हमको लगता है 48 हो जाएगा। ठीक है 48 जी, 35 13 48 और हमारे पास क्या बना 48 हुआ, बट ये क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है, तो 48 का 16 कैसे लिखा जा सकता है, तो अगर मान लीजिए 48 का 16 अगर देखा जाए तो हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड कर दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट 3 से क्यों डिवाइड, 3 से ही क्यों डिवाइड, तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें 3 जो अक्षर है, 3 अक्षर होने के नाते हमने 3 से डिवाइड इसको करना है। फिर इसको देखिए यहां पर डिक के में देखिए तो डी का वैल्यू जो 4 हो जाएगा, आई का 9, सी का 3 और के का 11, यहां पर अगर देखा जाए 9 और 11 क्या हो जाएगा 20, और यहां पर अगर देखा जाए तो 20 और 7 तो 27, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए 27, अच्छा 27 यहां पर अगर देखा जाए, डी का अगर देखा जाए तो यहां पर डी का 4, आई का 9, यहां पर 3, सी का 3, के का 11 11 11 9 20 20 और 7 27, 27 का अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, यहां पर अगर देखा जाए 1 2 3 4 4 है, तो 4 को 27 से अगर 27 को अगर 4 से हम डिवाइड करें तो यहां पर क्या है 4 5 20, 4 5 20 4 6 24, अगर देखा जाए यहां 27 4 क्यों लिखा है, 27 4
डिक का अगर देखा जाए 27/4 अगर बात करा जाए तो 27/4 यानी 274 तो आने की बातें नहीं है, या तो पॉइंट में होगा। है अच्छा ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 27 तो आ रहा है, 27 वैल्यू। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 छके 24 हो गया यानी 6। और यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 24 और 2 यानी कि 2/4 आ सकता है, ये आ सकता था। ठीक, क्यों 4 से, क्योंकि 4 से हमने 4 से 4 अंक है इसलिए डिवाइड। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं इसको, सवाल को पहले पूरा देख लीजिए क्या आ रहा है, क्या जो है अगर ऑप्शन आएगा तो समझ में आ जाएगा कि इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, हरी को देखिए, हरी को क्या है, तो यहाँ पर देखिए हरी को, यहाँ पर एच, यहाँ पर ई, यहाँ पर आर वाई। तो यहां पर अगर देखा जाए एच का वैल्यू जो होगा वो 8, ई का वैल्यू होगा, ई का जो वैल्यू होगा वो 5, यहां पर 5, यहां पर अगर देखा जाए आर का 18, फिर यहां पर 18 और वाई का क्या हो गया 25। अब देखिए 18 क्या हो गया 36 हो गया आपका, अगर सबको जोड़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा 36। अब जोड़ लीजिए यहाँ पर 8 5 13, ठीक है, और ये हो गया 25, यहाँ पर 5 5 6 6 5 11 11 3 14 14 के 4 हो गया, और यहाँ पर 3 3 6 6 1 7 यानी 74 हो गया। 74 को अगर हम लेके चले, यहाँ पर 74 है, 74 को डिवाइड हम करते हैं कितने से, 1 2 3 4 5, 5 से अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एक कम 5, ठीक है, 5 एक कम 5, और फिर आपके पास बचा 34, 5 चौक 20, एक मिनट रुक जाइए कहीं गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 5 6 5 11, 5 11 8 8 16 8 18 दूनी 36 हो गया, 36 है 25 हो गया, यहाँ पर है आपका 5 और यहाँ पर है 8 8 का। अब इसको जोड़िए तो 5 6 5 11 11 3 14 14 के 4 हो गया, और यहाँ पर 3 3 6 1 7, ठीक है 74 है। 74 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 5 14 42 14 25 70, हाँ ठीक है, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठीक है आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 25 हमारा क्या हो जाएगा, 14 25 70 यानी 14 यहाँ हमारा आ गया, और हमारे पास कितना बच गया 4 बच गया, 14 25 70 हो गया। और देखा जाए तो यहाँ पर 4 सही 5 14 सही 4/5, यानी कि अगर देखा जाए हमारे पास इस वैल्यू को अगर काटा जाए तो ये सेम वैल्यू आ रहा है, 14 25 70 हो गया। देखिए 14 25 70 हो जाएगा, और यहाँ 4 बच गया तो 4/5 हो गया। तो यानी कि इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू जो आने चाहिए था वो 6 मिक्स 2/4 होना चाहिए था, बट गलती से यहाँ पर 27/4 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी दिख रहा है कि इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू जब 16 आ रहा है, तो यहां पर भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 27 को, क्योंकि इसका एडिशन 27 हो रहा है, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिक्स 2/4 आने की संभावना बनती है, बट यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो हो गया वो क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कह रहा है इस तरह, देखिए क्या है, आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह इसमें देखिए कि इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नी टीम सी का अर्थ तुम कैसे हो और ब्ले नी सी का अर्थ तुम कहां हो, तो उस सांकेतिक भाषा में कहां के लिए, यानी कि इस कहां के लिए कौन शब्द पूछा हुआ, यानी समझिए इसको, यहां पर देखिए ये कहां है, तो इसके बारे में पूछा हुआ कि इसमें से कोड क्या होगा, ब्ले होगा, नी होगा, सी होगा, कौन सा कोड होगा इसको लगाने। देखिए इसको लगाने का दो तरीका है, या तो आप खुद कहां को ढूंढ लीजिए, कहां को ढूंढेंगे तब आपको पता चल जाएगा, या तो इसके इर्द गिर्द के संख्याओं अक्षरों के बारे में ढूंढ लीजिए तब भी पता चल जाएगा। अब कहां दोनों में रहता तो पता चलता कि भाई कहां के लिए एक शब्द हम कैसे निकालें। यहां पर क्या है कि कहां जो है वो एक ही लाइन, एक ही रो में है, मतलब लाइन में है, दूसरे वाले में नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, यहां तुम और हो के बारे में पता कर लें। तो तुम और हो के बारे में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखिए तो ये फर्स्ट में और सेकंड रो में देखिए, यहां फर्स्ट में और सेकंड में देखिए क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर भी देखिए तुम हो, तुम है, और देखिए तो
हो भी है। यहां पर देखिए, यहां पर भी हो है और यहां पर भी क्या है, तुम है। अब तुम के लिए और हो के लिए देख लिया कौन सा काम, कौन सा चीज मिल रहा है। तो देखिए यहां इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या, तो यहां पर देखिए कि यहां पर नी है और यहां पर भी क्या है, नी है। यहां पर देखिए सी है और यहां पर भी क्या है, सी है। अब एक बात देखने की बात यह है कि यहां तुम और हो के लिए दो शब्दावलियां यहां मैच कर रही, नी नी और सी सी। इसका मतलब यह हुआ कि कहां के लिए जो शब्दावली यूज होगी, यानी जो कोड होगा वो ब्ले होगा। यानी अगर हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए कि हमारे पास पूछा कहां के लिए, तो कहां से यहां पर हमारे पास इसमें देखिए ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया हुआ है। नी पूछ कह रहा है, सी कह रहा है, टीम कह रहा है, और एक कह रहा तय नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल तय कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों का कोड यहां पर तो चला गया, तो ये नी और सी का तो आपस में मैच कर गया, लेकिन कहां जो है वो ऊपर वाले में नहीं है। तो कहां के लिए केवल और केवल ब्ले आएगा। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो आपका इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए। अब एक और बात मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं कि तुम के लिए जो शब्द आया हुआ है, तुम के लिए आया हुआ है, और हो के लिए अगर देखा जाए तो तुम के लिए भी देखिएगा, तुम यहां पर है और हो है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या है, नी भी है और सी भी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, नी भी है और सी भी है। इसका मतलब कि तुम के लिए नी और ही, हो के लिए सी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से हो के लिए दोनों में से कोई हो सकता है, और तुम के लिए भी नी और सी में से कोई एक हो सकता है। इसका मतलब यहां पर इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम अगर इन दोनों का पूछे, या तुम का पूछे या हो का पूछे, तो इस बीच में हम तय नहीं कर सकते, ऐसा करके हम सवाल लगाएंगे। अगर तुम और हो में से किसी को एक को पूछता है तो, ठीक है। या इसमें एक और जवाब आता है, नी या सी में से कोई। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि तुम का कोड बताओ क्या होगा, तुम का कोड क्या होगा, तो यहां पर आपका जवाब होगा नी या सी। ये आपके ऑप्शन में रहता है, बट यहां पर नहीं दिया है, तो इस यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में रहेगा। तुम का पूछता है तब या नी या सी दे देगा। अगर हो के बारे में पूछ रहा है तो हो के बारे में भी क्या होगा, यही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहां पर समझने की बात एक अच्छा है, यहां पर अगर देखिए फंसाने के लिए बोला है कि तय नहीं कर सकते, बट इस केस में नहीं। कहां वाले इस सवाल में कहां पूछा, कहां के लिए कौन सा शब्द होगा, तो यहां पर सीधा जब जवाब होगा कहां के लिए, जो आएगा वो क्या आएगा, ब्ले आएगा। कहां के लिए क्या आएगा, ब्ले आएगा। तो यहां पर कहां के लिए जो सब यूज होगा कोड, वो ब्ले होना चाहिए, बट ब्ले हमारे पास क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, और इस तरह के ध्यान रखिएगा, कहां के लिए क्या है, ब्ले। ठीक बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का है। यहां पर देखिए, यदि कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई जी ब्लू लू का अर्थ तुम इसे करो, फिर जी ई एम का अर्थ वस्तु कैसी है, और ब्लू सेम का अर्थ तुम गाओ, और एम पी जू का अर्थ है वस्तु मधुर है। तो इसमें पूछ रहा है कि कैसी के लिए, किसके लिए, कैसी के लिए क्या यूज होगा, यानी कैसी शब्द है उसके लिए क्या है। तो यहां पर देखिए कैसी हमारे है कहां, तो देखिए कैसी जो है वो हमारे रो दूसरे बी वाले रो में है। अगर देखा जाए बी वाले हमारे रो में है, तो इसमें देखिए कि हम देखें कि ये कैसी को ढूंढने के लिए वही तरीका जो इसके पहले यूज किया। तो यहां पर अगर देखें कैसी को ढूंढना है, तो हम इस कैसी को छोड़ के है और वस्तुएं के बारे में ढूंढ लें, तो कैसी का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इसी में से कोई एक कोड होगा ही उसका। तो यहां पर अगर देखें वस्तु हमारे पास कहां है, तो देखिए वस्तु की अगर बात करा जाए, तो वस्तु की अगर बात करा जाए तो वस्तुएं यहां पर है। फिर देखिए तो वस्तुएं हमारे पास कहां है, यहां पर है। एक बात यहां पर देखिए कि है यहां है, और फिर देखिए है यहां भी है। अब ये दोनों चीज एक बार ध्यान रखिए कि ये दोनों वर्ड जो है वो है किस में, तो दोनों वर्ड हैं, एक आपके बी में है और एक आपके
डी में है। तो बी और डी में देखिए कि ऐसा कौन जो कोड है या अक्षर है जो कॉमन है। तो यहां पर देखिए बी और डी में अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए जू कॉमन है, यहां पर भी जू कॉमन है। ठीक, फिर यहां पर अगर देखा जाए तो यम कॉमन है और यहां पर भी यम कॉमन है। किसमें? दूसरे और चौथे वाले में। तो यहां पर देखिए जू कॉमन मिल गया, यम कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब वस्तुएं और है में से इन दोनों में से कोई एक होगा। उसको हम कौन होगा उसको देखेंगे बाद में, बट पहले हमें जो ढूंढना है वो देखा जाए। कैसी के लिए कौन देखिए यहां कैसी छूट रहा है और यहां पर क्या छूट रहा है? इफ छूट रहा है। यानी कि कैसी के लिए जो शब्दावली आएगा वो क्या होगा? वो आपका इफ आएगा। क्या आएगा? इफ। देखिए यहां पर, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपका इफ आ जाएगा। ये इफ आ गया। ठीक है। अब देखिए एक बात, अब यहां पर वस्तुओं के बारे में अगर देखा जाए कि वस्तुओं के बारे में क्या है, तो देखिए ये वस्तुएं हैं और यहां पर हमने देखा जू कॉमन मिल रहा था। फिर देखिए यम भी कॉमन मिल रहा था क्योंकि यहां पर यम कॉमन में देखना था और यहां जू कॉमन देखिए देखना था। किसमें? दूसरे और चौथे में। यहां पर वस्तुएं और यहां पर देखिए वस्तुएं हो गया। यहां पर आपका इसको सर्किल से ही कर लीजिए, है। तो यहां पर अब एक बात ध्यान रखिए, अगर सवाल में है कैसी के बजाय वस्तुओं के बारे में पूछता तो इसके पहले जो मैं समझाया जैसे उसी तरह यहां पर भी करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर वस्तुओं के बारे में बोल देता कि वस्तुओं के बारे में बताइए क्या है, तो वस्तुओं का जो कोड होगा वो दो हो सकता है। कौन कौन? एक हो सकता है आपका जू और एक हो सकता है यम। समझ आई बात? कि वस्तुओं के लिए दोनों ये हो सकता है। किस रूप में आएगा? या के रूप में आएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा या के रूप में आएगा। इसी तरह यही बात हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? है के लिए भी हम इसी का कोड के यूज करेंगे। अगर वस्तुओं के बारे में पूछे तब भी हमारा यही जवाब होगा, जू या यम। अगर है के लिए पूछ रहा है तब भी हमारा बात यही होगा, क्या नाम है? जू या यम, दोनों में से कोई एक। ठीक ना? यहां पर तय नहीं कर सकते ये बात। अगर उस ऑप्शन में वहां चेंज कर देगा, वहां ऑप्शन आपको बता देगा। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में लगाएं तो यहां पर हम कहेंगे कि किसके लिए? इसके लिए कहेंगे कि तय नहीं कर सकता। और इस सवाल के लिए हमारा जवाब क्या होगा? इफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है। हाँ देखिए, ये कह रहा है कि यहां पर अगर आए और यहां पर अगर देखें तो ये पूछ रहा है कि तुम मधुर गाओ। अच्छा, यानी इतने बड़े लेटर के बारे में पता करना है। तुम मधुर गाओ के बारे में देखेंगे कि क्या है। अब देखो, आप देखिए तुम गाओ का कोड यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए कहां है। तुम गाओ का मतलब क्या होगा? लू सेम हो गया। मतलब सीधा याद, तुम के लिए और गाओ के लिए हमारे पास एक वर्ड मिल गया, क्या? लू, और यहां पर मिल गया सेम। ये तो क्लियर हो गया, यही एक लाइन में क्लियर हो गया। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं। बस अब ढूंढना किसको है? किसको ढूंढना है? मधुर को ढूंढना है। तो मधुर हमारे पास देखिए है कहां? मधुर केवल और केवल हमारे पास है किधर? चौथे रो में है, यानी डी ऑप्शन में। अगर देखा जाए कि डी वाले रो में है मधुर, तो हमें क्या करना है? यहां पर देखना है किसके में देखिए वस्तुओं और है के बारे में ढूंढ लेना है। तो देखिए वस्तुएं जो हैं वो यहां है और यहां है, यानी कि डी और बी में। है भी जो है वो किसमें है? डी और बी में है। यानी कि बी और डी में अगर देखा जाए है तो इसमें देखिए कि क्या छूट रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए मधुर के लिए, अगर एक बात देखा जाए मधुर और कैसी, तो मधुर के लिए अगर देखा जाए हमारे पास तो यहां कैसी भी है और यहां पर मधुर भी है। तो इसमें देखिए कि हमारे पास अगर इस ऑप्शन में देखा जाए वस्तुओं के लिए, यहां भी वस्तुएं यहां भी वस्तुएं, तो वस्तुओं के लिए हमारे पास दूसरे और चौथे में देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो कॉमन मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार देखिए। अगर हम यम को ले लें, यम को यहां ले लें और यहां पर देखिए यम यहां पर है। ठीक है। अब यहां पर देखिए
इन दोनों में वस्तुएं वस्तुएं कॉमन है भी कॉमन है, तो यहां पर देखिए जू भी कॉमन यहां पर है, यहां पर भी जू कॉमन है। यानी अब यहां कैसी दिया हुआ और यहां पर मधुर दिया है, तो इसका मतलब मधुर का जो कोड होगा, इस लाइन में देखिए क्या छूटा हुआ है, वस्तुएं और है मिल गया, और यहां पर मधुर के लिए पी मिल गया। तो मधुर के लिए हमारे पास क्या मिला, पी मिल गया, और कैसी के लिए हमारे पास इप मिल गया। तो इसका मतलब है, कह रहा है तुम मधुर गाओ, तो मधुर के लिए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पी शब्दावली यूज होगा। तो लू पी सेम, अब लू पी सेम देखिए कहीं मिल रहा है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में लू पी सेम जो है ऑप्शन पर सटीक मिल रहा है। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट बहुत अच्छे इस तरह के क्वेश्चन आजकल ही पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, वही वाला सेम क्वेश्चन है, पहले देखिए डायरेक्ट इसमें पूछता है, जो पूछ रहा है उस पर हम लोग आए और देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है आपका इसे पूछ रहा है कि इसे कहाँ है। तो देखिए इसे पहले हमको देखेंगे कि इसे शब्द है कहाँ। तो देखिए हमारे फर्स्ट रो में ही देखिए इसे आ गया है, फर्स्ट रो में आ गया है, यानी पहले वाले ही रो में अगर देखा जाए कि इसे आ गया है, तो इसे ढूंढने के लिए फिर वही तरीका हम लोग यूज करेंगे, तुम और करो का पहले ढूंढ लिया जाए, इसे अपने आप, इससे जो है अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो तुम करो कहां है। अब देखिए तुम और तुम करो अगर देखा जाए, तो देखिए हमारे पास अगर इसको ढूंढने का अगर इसको देखा जाए कि तुम का जो शब्दावली देखा जाए, तो तुम यहां पर है, और इस ए के बाद देखिए तुम कहां है, तो ए के बाद सी वाले ऑप्शन में जो है वो सी वाले ऑप्शन में भी तुम है। अब देखिए ए और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए ए और सी में जो कॉमन मिलेगा वो लू, और यहां पर भी देखिए लू, यानी कि तुम का मिल गया। करो का आप देखिए कहां मिल रहा है, करो देखिए यहां पर करो है और बाकी कहीं नहीं है, ध्यान रखिए कहीं नहीं है। इसे भी देखा जाए तो इसे भी कहीं नहीं है पूरे पैटर्न में, तो यहां पर थोड़ा सा सतर्क होकर जवाब देना होगा, क्योंकि एक ही लाइन में दो आ गया और दोनों का कहीं कॉमन और नहीं मिल रहा है। तो यहां इसके लिए हमारे पास ई और जी दोनों मिला, यानी कि इसे और करो के लिए जो कोड मिला, यानी कि अगर हम देखें इसे और करो के लिए अगर कोड का निर्धारित करा जाए, तो हमारे पास दो मिलेगा, इम मिलेगा और क्या मिलेगा, जी मिलेगा। ठीक है, ई और जी। अगर ई और जी दोनों मिल रहा है, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ई इसे के लिए इम है और करो के लिए जी है। तो यहां पर इस कंडीशन में हमारा जवाब जो होगा वो ये कह सकते हैं, तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम खुल के ये नहीं कह देंगे कि इसे का कोड जो होगा वो इम होगा और करो का कोड जी होगा, क्योंकि अगर करो का हम ई कह दे तो क्या कैसे काट पाएंगे कि करो का कोड इम नहीं है। केवल पहले नंबर पर आ जाने से हम इसका जवाब पहले नंबर पर नहीं देते हैं, ये दोनों आपस में किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, इसलिए हमारा जो जवाब आएगा वो ये होगा, तय नहीं कर सकते। और यहां पर डी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका तय नहीं कर सकते ऐसा करके है। ठीक है, तो आज हम लोग 13 क्वेश्चन को लेके आए हैं और इसके बाद कंटिन्यूअस क्लास आती रहेगी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, बड़े मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सारे टीचर्स जो हैं वो बड़े तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं लाइक्स अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, कम से कम लाइक तो दबा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ जाता नहीं है। जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जितने लोगों के पास भेजेंगे, हमारे हम लोग हमको देखेंगे, हम लोग को देखेंगे तो हम लोग का भी उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे सेगमेंट को हम लोग लेके आएंगे। तब आप इस बात का ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास बड़ा आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।